याकूब की पत्री अध्याय 3 वचन 9 से लेकर 12 तक मैं पढ़ रही हूँ। ध्यान देकर सुनो। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुँह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुँह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर याकूब बता रहा है इसी से, अर्थात हमारी ज़बान से, वो हमारी ज़बान के बारे में बात कर रहा है कि इसी से यानी इसी ज़बान से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसके नाम का धन्यवाद करते हैं और इसी ज़बान से हम मनुष्यों को जो परमेश्वर के प्रतिरूप के समान बन चुके हैं उनको श्राप दिया करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस अध्याय में याकूब मनुष्यों की ज़बान के बारे में बता रहा है कि हमारी ज़बान हमारे पूरे शरीर का कैसा एक महत्वपूर्ण और साथ ही साथ एक भयानक अंग है। वो बता रहा है कि ये हमारी ज़बान ऐसा एक अंग है कि इसी के द्वारा हम प्रभु अपने पिता की महिमा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं और इसी ज़बान के द्वारा हम मनुष्यों को श्राप भी दिया करते हैं, ऐसे मनुष्य जो परमेश्वर के प्रतिरूप के समान बन चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आगे वो पूछ रहा है कि क्या सोते के एक ही मुँह से मीठा जल और खारा जल निकल सकता है? क्या अंजीर को जैतून और दाख की लता को अंजीर लग सकते हैं? यदि ऐसा नहीं हो सकता तो सोते के भी एक ही मुँह से मीठा और खारा जल नहीं निकल सकता है। यानी हम एक ही ज़बान से, एक ही मुँह से परमेश्वर की स्तुति और मनुष्यों के श्राप दोनों भी नहीं निकाल सकते हैं। वो कहता है कि हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही मुँह से परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति निकलती है और उसी ज़बान से मनुष्यों के लिए श्राप भी निकल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस पूरे अध्याय में याकूब हमारी ज़बान के बारे में बताता है कि ये कैसा एक महत्वपूर्ण अंग है। ये समझाने के लिए उसने 2 उदाहरण भी दिए हैं। एक उदाहरण ऐसा है कि घोड़ेसवार घोड़े के मुंह में लगाम डालता है और लगाम को अपने हाथ में रखता है, क्योंकि घोड़े के मुंह से जो लगाम लगाया जाता है उसके द्वारा घोड़ेसवार उसके पूरे शरीर को, घोड़े के पूरे शरीर को जहाँ चाहे वहाँ घुमा सकता है। छोटा सा लगाम जो घोड़े के मुंह में लगाया जाता है, उस छोटे से लगाम के द्वारा पूरे घोड़े को जहाँ चाहे वहाँ घोड़ेसवार अपनी इच्छा के अनुसार घुमा सकता है। और दूसरा उदाहरण दिया है कि जहाज कितने बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं और हवा की प्रचंड ताकत से वे उनको चलाया जाता है। पर इतने जो बड़े बड़े जहाज होते हैं वे छोटे से पतवार के द्वारा चलाने वाला अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ चाहे वहाँ जहाज को लेके जा सकता है। छोटा सा पतवार बड़े जहाज को चलाने वाले की इच्छा के अनुसार
जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे ये पूरे इतने बड़े शरीर में ज़बान एक ऐसा अवयव है जो दिखने में बहुत छोटा है पर बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि एक छोटे से पतवार के द्वारा पूरा जहाज हिलाया जाता है, उसी तरीके से इस छोटे से अंग के द्वारा हमारे पूरे शरीर पर और साथ ही साथ हमारे पूरे जीवन पर उसका असर होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु ने भी कहा था कि जैसा तुम बोलते हो वैसा ही होता है, जैसा तुम बोलोगे वैसा हो जाएगा, ऐसा प्रभु ने बताया था। हम बोलते हैं ज़बान का इस्तेमाल करके। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमारे शरीर का एक छोटा सा अंग है, पर इसी अंग के द्वारा हमारे पूरे जीवन पर और पूरे शरीर पर इसका असर हो जाता है। क्योंकि हम ज़बान का इस्तेमाल करके कितनी सारी बुरी बातें बोलते हैं, गलत बातें बोलते हैं, दूसरों को गालियाँ देते हैं, श्राप देते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों का इंसाफ करते हैं। और ये सारी बातें जो हम अपनी ज़बान से बोलते हैं, उसके कारण हमारे ही शरीर के ऊपर उसका विपरीत परिणाम हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याकूब बता रहा है कि तुम इसी से प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के प्रतिरूप के अनुसार रचाए गए हैं, बनाए गए हैं, उनको श्राप भी दिया करते हैं। एक ही मुँह से स्तुति और श्राप निकलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कई सारे विश्वासियों को ऐसे बात का अनुभव आता है कि हम प्रार्थना बहुत करते हैं पर परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं देता है। मैं ऐसे एक औरत को जानती हूँ जो आज दुनिया में नहीं है। उसका जीवन बाहर से दिखने में एक बहुत अच्छा प्रार्थना का जीवन था। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत बीमार रह चुकी थी और बहुत सारी बीमारी का सामना करने के कारण वो बहुत परेशान थी। वो प्रभु पर विश्वास करती थी, बहुत प्रार्थना करती थी, बहुत उपवास भी रखती थी और जितने सारे लोग उसको देखते थे सबों को ऐसा ही लगता था कि ये औरत बहुत अच्छी है, क्योंकि वो बहुत प्रार्थना करती है, बहुत उपवास करती है और बाहर से दिखने में उसका जीवन एक धर्मी अच्छा जीवन लग रहा था। मुझे भी कई बार ये सवाल मन में आता था कि ये औरत इतनी प्रार्थना करती है, उपवास रखती है और उसका जीवन इतना अच्छा दिख रहा है, तो फिर ये इतनी बीमार क्यों पड़ती है। वो चाहती थी कि उसकी सारी बीमारियां ख़त्म हो जाए और वो चाहती थी कि वो भी दूसरों की तरह एक साधारण और तंदुरुस्त जीवन जिए और अपनी चंगाई के लिए वो सालों साल प्रार्थना करती रही। पर ऐसा होते गया कि जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी बीमारियां बढ़ते गई, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी बीमारियां बढ़ते गई। जब उसकी बीमारियां बढ़ते जा रही थी, उसने प्रार्थना करना नहीं रुकाया था, उपवास करना नहीं रुकाया था, पर एक तरफ से उसकी प्रार्थनाएं और उपवास चल रहा था और दूसरी तरफ से उसके रास्ते और कठिन बनते जा रहे थे। शैतान उसको बुरी तरह से सता रहा था और उसे बहुत बीमारी का सामना करना पड़ रहा था। पर जब उसके ज़्यादा नज़दीक जाने के बाद मुझे पता चला कि ये औरत का बाहरी जीवन अलग है और अंदर का जीवन अलग है। प्रार्थना वो बहुत करती थी, उपवास बहुत करती थी, पर जैसे ही वो प्रार्थना से बाहर आती थी, दूसरों के साथ बैठती थी और दूसरे लोगों की निंदा करना शुरू कर देती थी। और मैंने सुना कि वो बहुत बार दूसरों के बारे में बुरी बातें ही बोला करती थी। इसने ये गलत किया, उसने ये गलत किया।
जितने सारे लोग उसको पसंद थे, बस उनको छोड़ के बाकी सबों के बारे में वो हमेशा गलत बोला करती थी। तभी मैं जान गई कि ये औरत के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि एक तरफ से वो प्रार्थना का जीवन और एक उपवास करके धर्मी जीवन जी रही है, ऐसा दिख रहा है, पर दूसरी तरफ से ऐसा हो रहा है कि वो बहुत बीमारी में पड़ते जा रही है और आखिर उसकी बीमारियां इतनी बढ़ती गई कि उसकी मृत्यु हो गई। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने कहा था कि जैसा तुम बोलते हैं वैसा हो जाता है। हमारी ज़बान ऐसा एक भयानक अंग है जो हमारे पूरे शरीर के ऊपर असर लाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसा कि मैंने आपको इस औरत के बारे में बताया, वैसा बहुत सारे विश्वासी लोग अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं कि एक तरफ से वे प्रार्थना करते हैं, उपवास भी करते हैं, पर उन्हें अपने जीवन में अपने प्रार्थना का वैसा अनुभव नहीं आता है जैसा आना चाहिए, और वे मन ही मन निराश भी होना शुरू होते हैं कि क्यों प्रभु हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं देता है, या क्यों प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता नहीं है, और क्यों हमें वो आशीषित नहीं कर रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये ज़बान जो हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, उसको हम किस रीति से इस्तेमाल करते हैं, हम अपने मुंह से क्या बोलते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। इसी से तय हो जाता है कि आगे जाकर हमारे साथ क्या होने जा रहा है। याकूब बता रहा है कि एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप निकलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कितने सारे लोग जब ये प्रार्थना में बैठते हैं, प्रभु के सामने आते हैं, वे बहुत तन मन से प्रार्थना करते हैं, हालेलुया बोलते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, गाना गाते हैं, और वे अपने मन ही मन में इस बात को लेकर संतुष्ट भी रहते हैं कि हमने आज बहुत अच्छी प्रार्थना की है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जब परमेश्वर के सामने खड़े थे या बैठे थे, तब आपने अच्छे से परमेश्वर की स्तुति की, आराधना की, गाना गाया, तालियां बजाई, भजन गाया, बहुत अच्छा है। पर प्रार्थना ख़त्म होने के बाद आपका जो चाल चलन, बोलना, चलना है, उस पर भी परमेश्वर का कैमरा शुरू है, ये कभी मत भूलना। दिन के 24 घंटे में आप 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, पर 1 घंटे में जब भी प्रार्थना करते हैं, केवल तब ही परमेश्वर आपके ऊपर देखता है, और बाकी 23 घंटे में आप क्या करते हैं परमेश्वर नज़रअंदाज करता है, ऐसा मत समझ लेना। वरन इन 23 घंटों में आप जो भी बोलते हैं, वे सारी बातें आपके जीवन के ऊपर असर लाती है। जो लोग प्रार्थना बड़े दिल से करते हैं, ऐसा दिखाई देता है, हालेलुया बोलते हैं, गाना गाते हैं, भजन गाते हैं, और बाद में जाकर दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों का इंसाफ करते हैं, दूसरों के बारे में बुरा बोल देते हैं, गलत बोलते हैं, गालियाँ भी देते हैं, ऐसे लोगों की प्रार्थना व्यर्थ हो जाती है। कितना समय प्रार्थना किया? 1 घंटा परमेश्वर के सामने खड़े होकर या घुटनों पे आकर प्रार्थना किया, और बाद में जाकर दूसरों का दोष निकालना शुरू कर दिया, गालियाँ देना शुरू कर दिया, दूसरों की निंदा करना और दूसरों को श्राप देना शुरू कर दिया। 1 घंटा आपने खड़े होकर या घुटना टेककर जो प्रार्थना की है, वो सारी प्रार्थना व्यर्थ हो गई। परमेश्वर ऐसी प्रार्थना को सुनता नहीं है और ऐसी प्रार्थना का जवाब नहीं देता है। इसीलिए जो सारे लोग इस तरीके से जीवन जीते हैं, यानी एक ही मुँह से धन्यवाद और श्राप दोनों भी निकलते हैं, ऐसे लोगों की प्रार्थना नाकामयाब हो जाती है। ऐसे लोगों की प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं होता है, और ऐसे लोगों की प्रार्थना ऊपर परमेश्वर के राजासन तक पहुंचती नहीं है। उन्हीं लोगों की प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंच जाती है जो लगन से प्रार्थना भी करते हैं, और प्रार्थना के बाद अपने ज़बान के ऊपर काबू रखते हैं, और वो दूसरों की निंदा नहीं करते हैं, दूसरों का इंसाफ नहीं करते हैं, या दूसरों के बारे में गलत नहीं बोलते हैं।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना ज़्यादा प्रभावशाली बन जाए, ज़्यादा ताकतवान बन जाए, बहुत ज़्यादा सामर्थ्यशाली बन जाए और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना का परमेश्वर जवाब दे, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो सबसे पहली बात करो, अपने ज़बान के ऊपर काबू रखना शुरू कर दो। आप इस तीसरे अध्याय को बड़े शांति से पढ़ सकते हैं। अच्छे से पढ़कर देखो कि इस ज़बान के बारे में परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम दो तरह का जीवन एक साथ नहीं जी सकते हैं और इसीलिए उसने ऐसा उदाहरण दिया है कि सोते के एक ही मुंह से मीठा पानी और खारा पानी नहीं निकल सकता है। सोते के एक ही मुंह से मीठा पानी और खारा पानी नहीं निकल सकता है। अंजीर के पेड़ को जैतून नहीं लग सकते हैं और दाखरस की दाख की जो लता होती है उसको अंजीर नहीं आ सकते हैं। यदि अंजीर का पेड़ है तो अंजीर ही आ जाएंगे, दाख की लता है तो दाख ही आ जाएंगे, उस पर अंजीर नहीं आ सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही सोते के एक ही मुंह से मीठा पानी और खारा पानी नहीं निकलता है। यदि सोते के एक ही मुंह से मीठा पानी और खारा पानी नहीं निकलता है तो हमारी ज़बान से, हमारी मुंह से एक ही साथ धन्यवाद और श्राप दोनों भी नहीं निकल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे लोग इस दो तरह का जीवन जीने की कोशिश करते हैं। जब भी वे परमेश्वर के सामने आते हैं, अपने आप को धर्मी ठहराने की बहुत कोशिश करते हैं। जब वे परमेश्वर के सामने आते हैं, परमेश्वर को और लोगों को भी ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, पर उसके बाद उनका जीवन बहुत अलग रहता है। वो दूसरों की निंदा करते हैं, दोष निकालते हैं, बहुत सारी व्यर्थ बातें बोलते हैं और बहुत कुछ गलत बोलते हैं, जिसके कारण उनकी प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं होता है, उनकी प्रार्थना में कोई सामर्थ्य नहीं रहता है और उनकी प्रार्थना का परमेश्वर जवाब नहीं देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने कहा था कि जो हमारे अंदर भरा हुआ है वही मुंह से बाहर निकलता है। प्रभु ने ये भी कहा था कि भला मनुष्य अपने दिल के भले भंडार में से भली बातें निकालता है। अच्छा मनुष्य अपने दिल के अच्छे भंडार में से अच्छी बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके मुंह से श्राप ना निकले, यदि आप चाहते हैं कि आपके मुंह से गलत बातें ना निकले, यदि आप चाहते हैं कि आपके मुंह से ऐसे शब्द ना निकले जो परमेश्वर पसंद नहीं करता है, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें ज़रूरी है कि हमें अपने दिल में भली बातों को, अच्छी बातों को भरा के रखना है। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। यदि दिल का भंडार भली बातों से भरा हुआ है, अच्छी बातों से भरा हुआ है, तो अच्छी बातें बाहर निकलेगी। यदि बुरी बातों से भरा हुआ है तो बुरी बातें बाहर निकलेगी। जो अंदर भरा हुआ है वही तो मुंह से बाहर आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप एक तरफ से प्रार्थना करते हैं, हालेलुया बोलते हैं, गाना गाते हैं, और दूसरी तरफ से यदि अभी भी आपको गालियाँ देने की आदत है, दूसरों को आप श्राप देते हैं, दूसरों के बारे में बुरा बोलते हैं, इसका मतलब आपका दिल का भंडार बुरी बातों से भरा हुआ है। जो यहाँ भरा हुआ है वही ज़बान से बाहर निकलता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सावधान हो जाओ, समय बहुत कम रह गया है। हम देख रहे हैं दुनिया के ऊपर महासंकट की घड़ी आ गई है। हमें बेहोश हालत में नहीं रहना है। हमें बेहोश हालत में रहकर सब कुछ ऐसा ही चलते रहेगा ऐसा सोचकर नहीं रहना है। होश पर आ जाओ और अपने आप में बदलाव करो। दिल का भंडार यदि बुरी बातों से भरा हुआ है तो इन सारी बुरी बातों को निकाल दो।
गलत बातों को निकाल दो और परमेश्वर की बातों को, अच्छाई को, अच्छे शब्द को अपने दिल में भरना शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ यदि अच्छी बातें भर गई तो मुँह से अच्छी बातें निकलेगी, और यदि ज़बान अच्छी बातों से भर जाएगी, ज़बान से अच्छी बातें निकलेगी, तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होते जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं कि जब ये प्रभु यीशु को पकड़ा गया था और पिलातुस ने उसके अंदर कुछ भी दोष नहीं पाया था, तब पिलातुस उसे छोड़ने की कोशिश कर रहा था। यहूदी लोगों ने बहुत जलन से भरकर प्रभु को पकड़वा दिया था, पर पिलातुस ने प्रभु के अंदर कोई दोष नहीं पाया और इसीलिए वो प्रभु को छोड़ना चाहता था, कोशिश कर रहा था। और जब भी वो कोशिश कर रहा था तभी लोग जो सामने खड़े थे, जिनको उनके अधिकारियों ने पहले ही भड़का दिया था, ये लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि इसे छोड़ मत देना, इसको सूली पर चढ़ा दो। प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाने के लिए लोग चिल्ला रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे, जबकि पिलातुस उसे छोड़ना चाहता था। लोग चिल्ला रहे थे कि इसे नहीं छोड़ना, इसे सूली पर चढ़ा दो। तभी पिलातुस अंदर डर भी गया, क्योंकि उसने जान लिया था कि एक धर्मी मनुष्य है, और यदि धर्मी मनुष्य को यदि मैं मृत्यु दंड की सज़ा दे दूंगा तो मेरे ऊपर भी, मेरे जीवन के ऊपर भी श्राप आ जाएगा। इसलिए पिलातुस ने किसी नौकर को बुलाया और लोगों के सामने अपने हाथ धोकर कहा कि मैं निर्दोष हूँ, इसके खून के बारे में, इस मनुष्य के बारे में मैं निर्दोष हूँ। तुम चाहते हो इसको सज़ा देने के लिए, तुम चाहते हो इसको सूली पर चढ़ाने के लिए, पर मैं निर्दोष हूँ इस बात से। जब भी पिलातुस ने लोगों के सामने ऐसे कहा, तुरंत लोग चिल्ला उठे कि इसका लहू हम पर आ जाए, हमारे बच्चों पर आ जाए। यहूदी लोग चिल्ला रहे थे, इसका लहू, प्रभु यीशु के लहू के श्राप हमारे ऊपर आ जाए, हमारे बच्चों के ऊपर आ जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे क्या बोल रहे हैं और उसका नतीजा क्या होने जा रहा है। उस मनुष्य ने, पिलातुस ने प्रभु यीशु को उनके हाथ में सौंप दिया। आखिर वे जैसा चाहते थे वैसा उन्होंने कर दिया, प्रभु को सूली पर चढ़ा दिया। प्रभु क्रूस पर मरा, तीसरे दिन जिंदा हो गया, 40वें दिन आसमान में चला गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसके बाद क्या हो गया? लोगों ने जो शब्द बोले वो सारे शब्द उनके ऊपर आ गए, इसका लहू हम पर आ जाए, हमारे बच्चों पर आ जाए। प्रभु यीशु के स्वर्ग में चले जाने के कुछ समय के पश्चात, कुछ सालों के पश्चात, यहूदी लोगों के ऊपर बहुत बड़ा हमला हो गया, उनके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। ऐसी विपत्ति आ गई कि उनको अपना देश छोड़कर पूरे संसार में भागना पड़ा, और जहाँ जहाँ वे गए वहाँ वहाँ उनको सताया गया, उनको छल किया गया, और कितने सारे लोगों को जान से मार डाला गया। हम देखेंगे आज भी इज़राइल देश में यहूदी लोगों के अंदर सच्ची शांति नहीं है। उनकी बहुत तरक्की हो गई है क्योंकि वे परमेश्वर के चुने हुए और लाडले लोग थे। इसलिए आप देखेंगे कि हर बात में उनकी बहुत तरक्की हो गई है। वे ज्ञान से बहुत भरे हुए लोग हैं और उनकी तरक्की बहुत हो गई है, पर उन लोगों के देश में शांति नहीं है। कोई भी उन पर हमला करता है, कोई भी उनको सताता है। गए 2000 साल से ये लोग दुख उठा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मांगा था कि इसका लहू, इसके लहू के सारे श्राप हम पर और हमारे बच्चों पर आ जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसीलिए मैंने आपको कहा, सावधान हो जाओ। बड़ी आसानी से हम दूसरों को श्राप देते हैं, बड़ी आसानी से हम दूसरों को गालियाँ देते हैं, बड़ी आसानी से हम दूसरों का इंसाफ कर देते हैं, पर भूल जाते हैं कि जो हमारी ज़बान से हम बोलते हैं वही सारी बातें हम पर आने जा रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि आप दूसरों को श्राप दे रहे हैं तो मत भूलना, ये सारे श्राप आपके ऊपर भी आने जा रहे हैं।
यदि आप दूसरों की निंदा कर रहे हैं या दूसरों के दोष निकाल रहे हैं, तो आप दूसरों की निंदा जिस बात में कर रहे हैं या आप दूसरों को जिस बात में बदनाम कर रहे हैं, उसी बात में शैतान आपको भी गिराने चाह रहा है। जैसे आप उनको बदनाम कर रहे हैं वैसे आप भी बदनाम हो जाएंगे, क्योंकि आपने उनकी जिस बात में निंदा की है और इंसाफ किया है, बिल्कुल उसी बात में शैतान आपको भी गिराने चाह रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए सावधान रहो कि तुम क्या बोलते हो। बोलने के लिए बहुत हड़बड़ी मत करो। याकूब ने अपनी पत्री में अध्याय 1 में ऐसा भी लिख कर रखा है कि हर मनुष्य सुनने के लिए तत्पर हो और बोलने के लिए धीरज धरने वाला हो, धीमा हो। बोलने के लिए हम धीमे रहे और सुनने में तत्पर रहे। बोलने में हमें हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। कितने बार हम कुछ भी सुनते हैं, तुरंत हम ऐसा जवाब देते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के दिल को लग जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप ऐसे कठोर दिल वाले लोग हैं तो अपने आप को बदलाव करो। हम कठोर हैं और कठोरता के कारण हम अपने ज़बान से कठोर बातें निकलते हैं, कठोर शब्द बोलते हैं, पर ध्यान में रखना कि उन्हीं सारी बातों का असर हमारे जीवन पर होने जा रहा है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अच्छी बातें होते रहे, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देते रहे, परमेश्वर का आशीष आपके जीवन पर बने रहे, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस समूह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करो। इस ज़बान का इस्तेमाल करके परमेश्वर का धन्यवाद करो और इसी ज़बान के द्वारा दूसरों को आशीष दो। दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना करो, दूसरों के बारे में भली बातें बोलो, न कि दूसरों की निंदा करो और न कि दूसरों का इंसाफ करके उनको बदनाम करते जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि दूसरों के साथ सचमुच कुछ गलत हुआ भी होगा, पर ये हमारा काम नहीं है कि हम उनको बदनाम करें। ये हमारा काम नहीं है कि हम उनकी निंदा करें। यदि आप उनकी निंदा कर रहे हैं तो आपके साथ भी वैसा ही हो जाएगा। कोई औरत दूसरे जवान बेटी को देखकर बोल सकती है कि ये लड़की बहुत ख़राब है, मैंने इसको कई बार देखा है, लड़कों के साथ घूमती है, गलत काम करती है, ये लड़की बहुत ख़राब है। जब ये औरत बोलती है तभी भूल जाती है कि मेरी भी तो लड़की है, मैं उसके बारे में बोल रही हूँ, तो एक दिन मेरे लड़की के साथ भी वही हो जाएगा। आज मैं उसके लड़की को बदनाम कर रही हूँ कि ये खराब लड़की है, ये बहुत बेकार लड़की है, ये ऐसी है वैसी है, बहुत सारी बातें मैं उसके बारे में बोल रही हूँ। मेरी भी तो लड़की है, उसी के साथ भी वही हो जाएगा। जो आप बोलोगे वही आपके ऊपर आने जा रहा है। आप अच्छी बातें बोलो, दूसरों के भलाई के लिए बोलो, दूसरों के लिए प्रार्थना करो, तो आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भरपूर हो जाएगा। जो दूसरों के लिए भली बातें बोलता है उनके लिए परमेश्वर प्रसन्न होता है और उन्हें वो आशीषित करते रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दूसरों के बारे में गलत बोलना बंद करो, दूसरों की निंदा करना और दूसरों को बदनाम करना बंद करो। ये हमारा कोई हक नहीं बनता है कि हम ज़बान हिलाकर दूसरों की निंदा करें, दूसरों का इंसाफ करें और दूसरों को बदनाम करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी ज़बान से प्रभु की स्तुति करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो, भजन गाओ और इसी ज़बान का इस्तेमाल करके दूसरों को आशीष दो। यदि कोई गलत कर रहे हैं, यदि कोई बुरे रास्ते से चल रहे हैं, आपको दिख रहा है, तो आप उनकी निंदा मत करो, उनको आशीष दो, उनकी भलाई के लिए प्रार्थना करो। तो क्या हो जाएगा? आपकी प्रार्थना का सामर्थ्य बढ़ जाएगा, आपकी प्रार्थना की ताकत बढ़ जाएगी। आप जैसा बोलोगे वैसा परमेश्वर आपके लिए कर देगा। आपका जीवन आशीषों से भर जाएगा। आप दूसरों के बच्चों को आशीष दे दो तो आपके बच्चों के ऊपर आशीष आ जाएंगे। आप दूसरों के भलाई के लिए बोलो तो आपका भला हो जाएगा। आप दूसरों को आशीष दो तो आपको भी उसके बदले में परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे बैरी या दुश्मन या तुम्हें सताने वाले जो लोग हैं उनके बारे में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष ही दो, श्राप मत दो। यदि आप श्राप दोगे तो श्राप आ जाएंगे, आप आशीष देंगे तो आशीष आ जाएगा। आप दूसरों के बच्चों को आशीष देना शुरू करो, आपके बच्चों के ऊपर आशीष आना शुरू हो जाएगा। हर माँ या पिताजी हमेशा यही सोचते हैं, मेरा लड़का, मेरी लड़की, चाहे वे कितने भी गलत क्यों ना हो, वो उनके ऊपर प्रेम करते हैं। पर पराये लड़के के ऊपर, पराई लड़की के ऊपर नफ़रत से देखते हैं और हमेशा नफ़रत करते हैं। ऐसा करना बंद करो, दूसरों के बच्चों को आशीष दो तो प्रभु आपके बच्चों को आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। ज़बान का इस्तेमाल परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए और दूसरों को आशीष देने के लिए करो, ताकि आपकी प्रार्थना प्रभावशाली बन जाएगी, सामर्थ्यशाली बन जाएगी। आपकी प्रार्थना के अनुसार परमेश्वर स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, ताकि जैसा आपने मांगा है वैसा वे आपके लिए करे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये परमेश्वर की इच्छा है। ये परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन आशीषों से भर जाए। ये परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में सब कुछ भला होते रहे। पर इसीलिए हमें भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना चाहिए, ताकि उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाएंगी और हमारा जीवन परमेश्वर के आशीषों से और सारी भली बातों से भरपूर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।